गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग ईथरों के रासायनिक गुणों की चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम यहाँ 3 रिएक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। पहली है हैलोजनन, फिर इसके बाद आती है फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया और तीसरी है नाइट्रोकरण। सबसे पहले बात करते हैं हम हैलोजनन की। हैलोजनन क्या होता है? देखिए, ईथरों के एग्जाम्पल के रूप में हम यहां पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं C6H5OCH3 का। C6H5OCH3 जिसे आप लोग एनिसोल के नाम से भी जानते हैं। पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, एनिसोल। या अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो फेनिल मैथिल ईथर। तो सामान्यतः हम इसको फेनिल मैथिल और ईथर के नाम के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। अब इसको अगर वलय के रूप में लिया जाए तो आप किस तरह से लिखेंगे? ये तो हो गया आपका C6H5, ठीक है, और OCH3। तो ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, किसका है? एनिसोल का एग्जाम्पल है। और इसका हैलोजनन कराना है, अर्थात किसी भी हैलोजन परमाणु के साथ में हमें इसकी अभिक्रिया करानी है। आप हैलोजन के रूप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें जो रिएक्शन दी गई है हमारी नोटबुक्स में या बुक्स में, वो दी गई है कि एथेनोइक अम्ल में घुली हुई ब्रोमीन, ठीक, एथेनोइक अम्ल में घुली हुई ब्रोमीन के द्वारा इसका ब्रोमीनन कराने पर तो होगा क्या? एक बार इसकी ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है, तो OCH3 मैंने कहा एक बार तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या जोड़ दीजिएगा? ब्रोमीन। और दूसरी बार कौन सी पोजीशन पर? पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन जोड़ दीजिएगा। तो OCH3 और Br, तो ये क्या बन गया? ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ठीक है। ये क्या बन गया? पैरा ब्रोमो एनिसोल। ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये ऑर्थो और पैरा निर्देशक समूह होते हैं, इसलिए इनकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही ब्रोमीन का परमाणु जाकर के जुड़ेगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि जो पैरा यौगिक होते हैं वो मुख्य रूप से बनते हैं, यानी जो मिश्रण प्राप्त होगा उसमें 90% पैरा यौगिक होंगे और जो ऑर्थो यौगिक होते हैं यानी लगभग 10% ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल मिश्रण के अंदर उपस्थित होगा। तो इट्स वेरी सिंपल। फिर फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया, काफी ज्यादा पूछी जाती है। इसमें हमें क्या करना होता है कि ईथर की अभिक्रिया, ईथर के रूप में एग्जांपल हम OCH3 यानी एनिसोल का ही ले रहे हैं और यहां 2 रिएक्शंस हम लोग प्रदर्शित करेंगे। OCH3 एक बार अभिक्रिया हम कराएंगे CH3Cl से, मैथिल क्लोराइड से, और एक बार अभिक्रिया कराएंगे हम CH3COCl से। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड से हम रिएक्शन कराएंगे। फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया हमेशा संपन्न होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ये भी ध्यान रखने की बात है, ये पहचान है इनकी फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रियाओं की। तो ये भी किसकी उपस्थिति में संपन्न होगी? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में संपन्न होगी। इसमें कार्बन डाइसल्फाइड का प्रयोग भी करते हैं, CS2 का। अब देखिए होगा क्या, यहां से एक हाइड्रोजन, ठीक, और एक क्लोरीन -HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे और जहां से हाइड्रोजन पृथक हुई वहां पर कौन जाकर के जुड़ जाएगा? CH3।
तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर OCH3 की ऑर्थो पोजीशन पर हमने क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। एक बार कहां पर जोड़ दीजिएगा, पैरा पोजीशन पर जोड़ दीजिएगा। तो वही जैसे ऊपर प्राप्त हुआ था, इसका नाम क्या होगा, देखिए ये पहला कार्बन है, बड़े क्रियात्मक समूह को पहला कार्बन देंगे, ये दूसरा कार्बन है ना, तो इसे मैं कहूंगा 2, और ये CH3O कौन सा समूह होता है, मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, और ये हो गया C6H5CH3, तो C6H5CH3 इसको किस नाम से जाना जाता है, टॉल्वेन के नाम से जाना जाता है। तो हमें यौगिक प्राप्त हुआ 2 मेथॉक्सी टॉल्वेन। ठीक, इसी प्रकार से 1 2 3 4, अब की बार 4 मेथॉक्सी टॉल्वेन। और फिर आपको एक छोटी सी बात पता है पहले से ही कि जो पैरा यौगिक होते हैं वो मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं, और जो ऑर्थो यौगिक होते हैं वो अल्प रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आप CH3COCl की अभिक्रिया कराएंगे तो यहां पर उपस्थित हाइड्रोजन इस क्लोरीन से अभिक्रिया करके HCl निकालेगी, और COCH3 एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जाकर के जुड़ जाएगा, एक बार पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा। तो उसी तरह से ऑर्थो और पैरा समावयवियों का एक मिश्रण हमें प्राप्त होगा। ठीक, यहां पर जुड़ गया आकर के हमारा COCH3 प्लस। ठीक, इधर आइएगा, एक बार कौन सी पोजीशन पर जोड़ देना है, पैरा पोजीशन पर जोड़ देना है, OCH3 एंड COCH3। तो उसी प्रकार से लाइक एज यूजुअल ऑर्थो और पैरा समावयवियों का मिश्रण हमें प्राप्त होना होगा। फिर इनके IUPAC नेम की बात करते हैं। ठीक, ये देखिएगा C6H5COCH3, इसको एसीटो, ये एसिडिक समूह का विस्थापन, एसिडिक अम्ल का प्रतिस्थापित यौगिक है, तो इसलिए इसके लिए एसीटो शब्द का प्रयोग करते हैं। ये फिनॉल, तो हम इसको जो नाम देंगे 2 मेथॉक्सी, दूसरे पर मेथॉक्सी एसीटो फिनॉल नामक यौगिक हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से फिर वही बात है, ये ऑर्थो समावयवी है तो ये कैसा होगा मिश्रण में, अल्प, और ये कौन होगा, 4 मेथॉक्सी एसिडो फिनोल हमें प्राप्त हो गया। और ये कैसा होगा, पैरा समावयवी है तो मुख्य रूप से हमें प्राप्त होगा। तो ये कहलाती है फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फिर हम बात करते हैं नाइट्रो करंट की। इसी का एग्जांपल हम एनिसोल का ले रहे हैं। ठीक, OCH3, और इसकी अभिक्रिया कराइएगा किसके साथ में, कॉन्संट्रेटेड HNO3 के साथ में, किसकी उपस्थिति में, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया हमें करानी है। तो HNO3 को आप जानते हैं ऐसे भी लिख सकते थे HONO2। तो जहां से एक बार ऑर्थो पोजीशन से एक बार पैरा पोजीशन से आपको हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करना है OH के साथ, तो H और OH -H2O के रूप में निकल जाएंगे, और जहां से H हटेगी वहां NO2 समूह जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक बार ऑर्थो समावयवी OCH3, ठीक, और यहाँ NO2, इसका नाम हो गया 2 नाइट्रो, दूसरे पर नाइट्रो है, और एनिसोल, और ये पता ही है अल्प रूप में प्राप्त होना है, और प्लस इसके बाद OCH3
एंड दैट इज NO2। तो ये क्या हो गया, 4 नाइट्रो NaSO। ये पहला समान यदि है, ये मुख्य रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये ईथरो के रासायनिक गुणों में 3 समीकरण थी, हैलोजन, फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रिया और नाइट्रोकरण। इसमें से जो फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है ये कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, इसलिए इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।